वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है, लास्ट सेशन हमारा पूरा नहीं हो पाया था, शुरू ही किया था तो इंटरप्शन हो गया था, तो उसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, लास्ट सेशन में हमने छोटी सी बात एक डिस्कस किया था। वो ये था कि हमने ये चीज़ पॉइंट आउट किया था कि जो आईटी है बेसिकली है क्या। वो आईटी ही टेलीकॉम का नया स्वरूप है। द न्यू वर्जन, या यू कैन से कि द न्यू नेम ऑफ द आईटी टेलीकॉम इज नोन एज आईटी। जो हमारा टेलीकॉम था उसमें सिंपली हम एक दूसरे को नंबर डायल करते थे और बात करते थे। और अभी आप उस पीढ़ी के हिस्सा हैं, उस जनरेशन के पार्ट हैं जिसमें आपको अभी भी नंबर डायल करने का कॉन्सेप्ट मालूम है। लेकिन अपकमिंग टाइम में, फ्यूचर में, आज से 8 साल बाद ऑलमोस्ट ये तो फ्यूचर अपकमिंग फ्यूचर में जो 2030 के बाद ऑलमोस्ट नंबर डायल सिस्टम इज ओवर हो जाएगा। और उसके बाद की जो पीढ़ियां होंगी, जनरेशन के जो लोग आएंगे, अगर मेरी जगह पे आप बैठे हों और वो लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आए और आप उनसे कहो कि हमारे टाइम में एक नंबर डायल सिस्टम भी होता था, दे कॉन्ट बिलीव। उनको भरोसा नहीं होगा कि ऐसा भी कोई चीज़ होती थी। समझ में नहीं आएगा, बताने को सब होगा कि ऐसा ऐसा होता था, लेकिन वो महत्व तो नहीं रह जाएगा, ना ही उस चीज़ के बारे में उनको कोई विशेष लगाव होगा, ना ही वो समझना चाहेंगे, ना ही जानकारी होगी। सीधी सी बात है। ठीक है ना। तो दैट इज वेरी सिंपल। तो टेलीकॉम का ही नया नाम आईटी है। और आईटी को चलाने के लिए तीन बड़े चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला होता है आपका सिंपल हार्डवेयर चाहिए। जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन एक हार्डवेयर है, और आज का जो हार्डवेयर है विदाउट सॉफ्टवेयर चलता ही नहीं। दूसरी पार्ट हो गया सॉफ्टवेयर। और तीसरा है कि मेरा फ़ोन और आपके फ़ोन के बीच का जो कम्युनिकेशन किया जाना है वो एक प्रॉपर कनेक्टिविटी के थ्रू ही संभव है। उसे बोलते हैं हम लोग नेटवर्क। जब ये तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन होता है तब जाके हमारे पास में आईटी कंप्लीट माना जाता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आईटी का मतलब सॉफ्टवेयर है, कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्क है। ऐसा नहीं है, तीनों ही मिलकर ही आईटी बनता है। लेकिन तीनों चीज कोई एक चीज नहीं बना सकता, कोई एक इंडस्ट्री नहीं बना सकती। सॉफ्टवेयर के लिए बिल्कुल अलग अलग फॉर्म्स हैं, हार्डवेयर के लिए बिल्कुल अलग ही हैं, और आपका नेटवर्क के लिए बिल्कुल जो सर्विस प्रोवाइडर हैं लाइक बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा, जो बड़ी बड़ी आजकल कंपनी है आपके सामने जो कम्युनिकेशन करा रही है, दैट इज द आपका नेटवर्क के लिए मान्यता है उनके पास में। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हम लोग परचेज करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। हम हार्डवेयर परचेज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो इंडस्ट्री है वो हमारे अकॉर्डिंगली वो डिजाइन करती है। ठीक है, नया रिसर्च होते हैं, नया रिजल्ट आता है, फिर बनता है। तो इसी संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे, और लास्ट सेशन में मैंने एक पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। तो उसी चीज़ को हम थोड़ा सा दोबारा रिपीट करते हैं। और लास्ट सेशन का वीडियो भी मैंने अभी शेयर नहीं किया, उसको भी मैं शेयर करूंगा। जितना हिस्सा हुआ होगा आप उसको भी देख सकते हैं, और आज में जो हो रहा है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो जर्नी ऑफ डिवाइसेस, डिवाइसों की जर्नी क्या है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। सबसे पहली बात तो हमने टेलीकॉम और आईटी के बारे में बात किया। ठीक है, इस पे हमने सीधा सीधा एक्सप्लेन किया कि आईटी इज नथिंग, दिस इज द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम। उसके बाद जो टेलीकॉम का स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ, एक सिंपल डिवाइस से लेके हम लोग आज क्वांटम डिवाइस में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिवाइस, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, एआई, मेटावर्स और क्वांटम डिवाइस, ये डिवाइसों का पूरा एक सफर है, एक जर्नी है। उस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है। तो सिंपल डिवाइस के लिए मैंने जब ये आस्था और ये शिव आप आए थे तो आपने जो क्लास में एग्जाम्पल लिया था उसको ही मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ताकि अब उसमें हो सकता है कि मैंने डायरेक्ट वर्बली पढ़ाया था तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अब मैं आपको पीपीटी के माध्यम से और आराम से पढ़ा रहा हूँ। तो कई भी ऐसी चीज़ें होंगी जो उसमें मैंने नहीं बताई होंगी, वो रिपीट के साथ साथ ऐड ऑन होंगी। तो मैंने उस सेशन में क्लास में जो विजिट करने बच्चे आए थे तो उन सबसे एक पूछा था सवाल कि अगर आपको फैन खरीदना है, पंखा खरीदना है, तो फैन आप मार्केट में खरीदने जाते हैं, तो फैन आपके सामने दुकानदार के पास में कई तरह के फैन होते हैं। एज पर इंडियन जो है दो बड़ी बेसिक कॉमन चीज होती है आज के हिसाब से। सबसे कॉमन चीज है कि कोई भी इंडियन हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ, सबसे पहला चीज हमारे माइंड में आता है कितने पैसे लगेंगे। ठीक है ना, कम पैसे में अच्छा सामान लेने की व्यवस्था हमारे माइंड में रहती है शुरू से ही। अच्छी बात है, मनी मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि पैसा कमा के बचाना। पैसा कमाना, कंजूस होना बहुत जरूरी है।
कंजूस की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। लेकिन आप अगर सेविंग नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा डेंजरस पॉइंट है, याद रखिए, क्योंकि आपको बहुत जल्दी ही एजुकेशन खत्म होगा, घर परिवार से जुड़ेंगे, आपकी अपनी एक लाइफ होगी। तो लाइफ में अगर आप कितना भी कमा लें, करोड़ों कमा लें, कुछ भी कमा लें, अगर आप सेविंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपका हाल भी वही हो जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दो भाई हैं, एक मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। अनिल अंबानी किसी टाइम में मुकेश अंबानी से ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। आज उनकी कंडीशन ये है, क्योंकि एक तो जो भी हो सकता है वो आप समझ सकते हो, लेकिन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उनके पास सेविंग कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, वो सारा का सारा कर्ज में ही चल रहे हैं। तो कंडीशन खराब हो गई। तो ये चीज कितने बड़ा अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, सब पे कॉमन अप्लीकेबल होता है कि सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हम आते हैं अपने फोकस पॉइंट पे। तो जो मेरा मेन पॉइंट था कि पंखा खरीदने जा रहे हैं, तो नो डाउट कि हमारे दिमाग में रहेगा कि सेम रेट में आपको कम से कम रेट में अच्छा मिले। और आप दुकान पे गए और दुकानदार ने कहा कि मेरे पास चार तरह के पंखे हैं, सिंपल फैन है, ऑर्डिनरी फैन है, इंटेलिजेंट फैन है, स्मार्ट फैन है, और बिल्कुल अभी एक लेटेस्ट मॉडल का एआई फैन आया हुआ है। अब आप मुझे बताइए आपको कौन सा पंखा चाहिए। जब हमने प्राइस पूछा तो सरप्राइज हुए कि सभी का प्राइस ऑलमोस्ट सेम था। ठीक है। तो हमें कौन सा पंखा खरीदना है। तो मैंने एक सवाल पूछा था कि कैसे, पहले तो सबसे बड़ी बात पहचान करने की जरूरत है कि कौन सा पंखा ऑर्डिनरी है, कौन सा पंखा इंटेलिजेंट है, कौन सा पंखा स्मार्ट है और एआई पंखा है। ठीक है। तो सिंपल फैन कौन सा होगा, इसकी सिंपल पहचान क्या होगी। तो क्लास में हमने डिस्कस किया था कैसे पहचानेंगे। सिंपल फैन सिंपली, बहुत ही सिंपल तरीके, हर चीज उसकी मैनुअल होगी। कोई पंखा खरीदेंगे, पंखे का तो बेसिक काम है हवा देना, लेकिन उस पंखे को चलाने के लिए, अगर आजकल पंखा आपके घर में लगा है, वो सब ऑर्डिनरी फैन है। सिंपली प्लग ऑन करते हैं, पंखा चल हो जाता है। उसकी स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं रेगुलेटर के माध्यम से। ठीक है ना। उसको रोटेशन भी कर सकते हैं अगर आपका स्टैंड वाला फैन है। ठीक है। उसी तरह से इंटेलिजेंट फैन कौन होगा। अब जो पंखे आ रहे हैं उसमें क्या है, इसमें मैंने एक चीज पूछा था कि उन दोनों को छोड़ के बाकी जो दो लोग हैं, जो दो लोग नहीं आए थे, गणेश एंड मेहुल। ठीक है। मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा, एक अनम्यूट हो जाए, गणेश आप अनम्यूट हो जाइए। मैंने उस दिन सर। कहा था, क्लास में पूछा था, सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ। आप पहले ये बताइए, इन चार लोग जो है इनमें आपका जो क्लोज फ्रेंड, या आप ये कहिए कि आपका बैचमेट क्लास में कौन है। मेहुल है। इसमें से सिर्फ कोई नहीं है सर, मतलब सब अलग अलग क्लास से हम लोग सर। सब अलग है, चलो मान लिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं अगर आपसे पूछूं आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो, व्हाट इज योर आंसर। हाँ। हाँ सर, उस दिन का सही जवाब। मैं सिंपल जवाब हाँ। पूछ रहा हूँ कि अगर कोई ये पूछे कि कुमार गणेश इज इंटेलिजेंट, यस या नो, तो हाउ टू गिव द आंसर। नहीं पता सर। नहीं पता। यस मेहुल, यस सर। आप इंटेलिजेंट हैं। पता नहीं सर अब। बड़ा बड़ा कंफ्यूजन है गया यार। हैं? क्लास में, नहीं। चलिए कोई बात नहीं, उस दिन क्लास में भी ऑलमोस्ट व्यवस्थाएं ऐसी थी, ऐसा नहीं कि आप नए हैं। देखिए, जी। मैं दोबारा आंसर देता हूँ, टाइम बचेगा क्योंकि ऑलरेडी दो लोगों को बता चुका हूँ। देखिए, दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें दो चीजें होंगी। पहला, सेंस और मेमोरी। चाहे भगवान ने बनाई हो चाहे मैंने बनाई हो, भगवान ने तो हमें बनाया, पशु पक्षी जीव जंतु। ठीक है। तो मैं अगर बात करूं, आपसे मैंने पूछा कि आप इंटेलिजेंट हैं, यस या नो, सीधी सी बात है, आपके पास भगवान ने सेंस भी दिया है और आप मेरी बातों को याद भी रख सकते हैं। यू ऑल आर इंटेलिजेंट, नो डाउट। अब ये गॉड गिफ्ट होता है, किसी का सेंस ज्यादा अच्छा होता है, किसी का मेमोरी ज्यादा अच्छा होता है, किसी का दोनों ही बहुत अच्छा होता है। उसी आधार पे आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वही कहते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है ना। और एक भी चीज गायब होती है। ठीक है ना, मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी बात सेंस ही नहीं कर रहे, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, तो मैं कहता हूँ बड़ा नॉनसेंस है। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं हाफ माइंड है। तो होपफुली कि आप समझ में आ गया होगा कुमार गणेश कि आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो। ज्यादा नहीं है, आपका बैचमेट बताएगा, फ्रेंड बताएगा, है कि नहीं। आप बताओ, अब पता नहीं है, आंसर बताओगे यस या नो। यस सर। ठीक है ना। अब ज्यादा कम अपने दोस्तों से पूछो, पेरेंट बताएगा। ठीक है। उसी तरह से
पंखे की बात कर लें, या अपने जो हम लोगों ने जो डिवाइस बनाया उसमें दो चीजें ऐड करेंगे, ठीक है ना। दो चीजें क्या ऐड करेंगे? पहली चीज हम ऐड करेंगे, द फर्स्ट चीज हम ऐड करेंगे सेंस, ठीक है ना। फर्स्ट चीज हम ऐड करेंगे सेंस, सेकेंड चीज हम ऐड करेंगे मेमोरी, मेमोरी, ठीक है। अब दोनों चीज ऐड होगी तो हमारी डिवाइस इंटेलिजेंट हो जाएगी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगेन यहां तक हो गया, अब ये डिवाइस भी हमारी बनेगा। अब तीसरा पंखा था स्मार्ट फैन, ठीक है ना। अब सेम चीज जो हमारे ऊपर अप्लीकेबल और मशीन के ऊपर अप्लीकेबल है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम वही चीज अप्लीकेबल करते हैं जो हमारे ऊपर लगता है। तो अगर अगर मैं सवाल पूछूं कि आर यू स्मार्ट या नो, ठीक है, तो अगर आपने इंटेलिजेंट का सही उत्तर नहीं दिया तो स्मार्ट का कैसे बताओगे? यस कुमार, गणेश, आर यू स्मार्ट, यस या नो? अब क्या बोलूं, कंफ्यूजन हो रहा है। नो सर है, यस सर। यस नो मतलब दोनों समझ लो, हाँ, ठीक है ना। दिल्ली में इलेक्शन खत्म हो गए, लेकिन आप अभी आप आंसर उसे ही दे दिया आपने, ठीक है। तो चलिए, मैंने इसका एग्जाम्पल लिया था, यस, मैंने एग्जाम्पल लिया था उस दिन क्लासरूम में जब ये दोनों लोग आए थे, आस्था और शिव। यस, अपने बारे में एग्जाम्पल लिया था मैंने एग्जाम्पल लिया था कि भाई मैं 94 95 के बारे में बात कर रहा हूँ। 1994, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग तो 95 में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है ना। आप में से दुनिया में कोई नहीं था, नो डाउट, ठीक है ना। क्यों में ये था कि उस टाइम पे जब इंजीनियरिंग में एडमिशन था, पहले मेरे टाइम में बहुत कम होते थे, पूरे यूपी में मुश्किल से, पूरा यूपी मिला है, यूपी में करीब 5.5 लाख जो लोगों परीक्षा देते थे इंजीनियर बनने के लिए। उसमें दो ही चीजें होती थी, या तो इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, ठीक है ना। तो मैं तो यूपी बोर्ड में पढ़ा हूँ और मैं यूपी बोर्ड का टॉपर रहा हूँ। और मुझे याद है कि उस टाइम पे कितनी वैल्यू होती थी। और उसमें एज ए टॉपर, आज की डेट में कोई पूछे कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, तो लोग कहेंगे मैं आईएएस बनूंगा, पीसीएस बनूंगा, ठीक है ना। जनरल एक कॉमन आंसर ही होता है। लेकिन दैट टाइम, हमारा जो टाइम था, उसमें कोई ये नहीं कहता था कि मैं आईएएस बनूंगा। उसमें सीधा दो जवाब होते थे, या तो कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा या तो मैं इंजीनियर बनूंगा। तो आप समझ सकते हो कि वैल्यू कितनी ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है ना। इंजीनियरिंग नंबर 1 पे आती थी और डॉक्टरी नंबर 2 पे आती थी उस टाइम पे, ठीक है। तो उस जमाने में पूरे यूपी के अंदर मुश्किल से 2000 से लेके 2200 2300 लोगों का ही सिलेक्शन होता था ऑल इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज में। जहां भी इंजीनियरिंग कॉलेज को यूपी में गिनती के थे, एक एमएनआर कॉलेज हुआ करता था, आईटी लखनऊ होती थी, और एक एसबीटीआई कानपुर होता था, ठीक है ना। ये 3 कॉलेज होते थे कुछ टाइम पे पहले को। उसके बाद एक मदन मोहन मालवीय भी आपका कॉलेज हुआ करता था, बाकी छोटे कॉलेज थे, ठीक है। लेकिन सीटें सब जगह लिमिट थी, कुल मिला लो तो 2000 से ज्यादा सीटें, 2200 2300 से ज्यादा इंजीनियर नहीं बनते थे, ठीक है। उस दौरान हम लोग परीक्षा देते थे, और एग्जाम अलग अलग कॉलेज का अलग होता था। यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की उस टाइम पे जब हमने एग्जाम दिया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आईआईटी, उस समय आईटी का पार्ट नहीं था, अलग से यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की के नाम से जाना जाता था। तो वो 90 सीट उनकी फिक्स होती थी, और 96 का वो अलग सेपरेट एग्जाम कराते थे, और उनमें सारे ब्रांचेज होते थे। क्योंकि कॉलेज उस टाइम पे अलग अलग एग्जाम कराते थे, आईएसएम धनबाद अलग कराता था, आईटी बीएचयू का अलग होता था, आईआईटी का अपना अलग होता था, मुश्किल 700 800 सीटों की होती थी पहले, ठीक है। तो इंजीनियरिंग पास करते थे सभी, और सब अपने हिसाब से ब्रांच और वो सेलेक्ट करके जाते थे कि कौन से लोकेशन में जाना है, कौन सा कॉलेज जाना है। तो इंस्टीट्यूट चूंकि अलग एग्जाम कराता था, तो उन्हें भी मालूम नहीं होता था कि कौन सा बच्चा एडमिशन लेगा या नहीं लेगा। तो सेम चीज हुई यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की में, हम लोगों ने परीक्षा दिया, हमने पास किया, मैं वहाँ गया क्लासरूम में। मेरी एक आदत है, मैं बनारस शहर का हूँ, तो मेरी एक आदत है, बनारसियों की खासियत है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट है ये। मेरी तो है, दूसरों का भी, मैं सबका तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरी एटलीस्ट है, ज्यादातर मेरे दोस्तों की ऐसी ही मिलेगी। हम लोग पहले दिन उस जगह में ना, जहाँ भी जाते हैं, पीछे बैठते हैं। क्योंकि हम फ्रंट में बैठ जाएंगे ना, तो हमें क्लास में जो नए लोग हैं उनके साथ एक्टिविटीज का पता नहीं चलता। पीछे बैठने का ये फायदा होता है, पीछे का, कि भाई लोग क्या कर रहे हैं एक बार पता चल जाता है। तो मेरी भी आदत थी, मैं क्लासरूम में गया, और चूंकि यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की ने क्या किया था, पहले दिन सबको एक ही कॉमन प्लेस पे बैठा दिया था। तो जब मैं पीछे बैठा हुआ था, तभी वहां पे क्या बोलते हैं,
जब तक फैकल्टी नहीं आई, और ऑलमोस्ट 50% बच्चे तो आ ही गए थे, 40-45 के आसपास में बच्चे थे। और मैं जहाँ बैठा था मेरे बगल में ही एक साउथ इंडियन मेरे दोस्त हैं, जो आज बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं। उस समय तो फर्स्ट टाइम मिला था हम लोगों ने, क्योंकि वो एक दूसरे को ही नहीं जानता था उस टाइम पे। तो सतीश दी बाबू जी बैठे हुए थे, उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। ठीक है। तो क्लास में दो तरह के बच्चे, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब तक फैकल्टी नहीं आई, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास में खड़े होके ज्यादा बातें करने की कोशिश करते होंगे, कभी किसी सीट पर जाकर, कभी किसी सीट पर जाकर। तो मैं तो बनारसी आदमी हूँ, मेरे अंदर से एक आवाज आई उस टाइम पे, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है, दैट इज ओवर स्मार्ट। हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसे हो, कहीं जाते हो, चार लोगों में से दो लोग ऐसे होंगे जो उछल उछल के बात करते होंगे या ज्यादा दिखाने की कोशिश करते होंगे, तो आपके अंदर से भी आवाज आती है, बड़ा ओवर स्मार्ट है, राइट। सेम मेरे जो दी सतीश बाबू थे, मैं उनसे हाय हेलो करने की कोशिश किया, तो उन्होंने मेरे को बात ही नहीं की, और शक्ल ऐसे बनाया, देख के मैंने कहा, मेरे कुछ भी नहीं बोला, और शक्ल भी ऐसी बना दी। तो उनके लिए भी मेरे अंदर से एक आवाज आई, इन वॉइस हो कहता इनसाइड वॉइस, अंदर से एक आवाज आई। बड़ा घोंचू आदमी है ये, बनारसी आवाज है, अंदर से बड़ा घोंचू है। ठीक है ना। आंसर इज हियर। एक ने बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश की, उसको आपने ओवर स्मार्ट बोला, और जिसने बिल्कुल नहीं की उसे हमने आपने डफर बोल दिया, राइट। ठीक है। तो सेम चीज है, स्मार्ट इज नथिंग, डेफिनेटली वो इंटेलिजेंट होगा, लेकिन इंटेलिजेंट में एक चीज और ऐड हो जाएगी, तीसरे नंबर की चीज, दिस इज द कम्युनिकेशन। ठीक है ना। अगर आप ज्यादा कम्युनिकेशन करोगे तो आप ओवर स्मार्ट कहलाओगे, और नहीं करोगे डफर कहलाओगे। बीइंग ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं आप, और इंजीनियर की राह पे चल रहे हैं, प्रोफेशनल बनेंगे, या अपना बिजनेस खोलें, या कहीं किसी में जाके जुड़ें, कुछ भी करें, आप सभी को स्मार्ट बनना पड़ेगा। ओवर स्मार्ट बनोगे तो भी घातक है, और डफर बनोगे तो भी घातक है। तो आपको तो स्मार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप कम्युनिकेशन ऐड करो, दैट इज स्मार्ट। मैं कहता हूं मेरा मोबाइल फोन स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन इज नथिंग, दुनिया में हर चीज जो इंटरनेट से जुड़ जाए, और जब इंटरनेट से जुड़ जाए तो फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, अपने फोन पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, तो फैन, स्मार्ट फैन कौन हुआ, वो इंटरनेट से जुड़ेगा, उसको ऑन ऑफ करना, स्पीड घटाना बढ़ाना, या जो भी फंक्शनलिटी है उस फैन के अंदर, दुनिया के किसी भी लोकेशन में बैठ के आप कर सकते हो। स्मार्टफोन, अगर स्मार्ट होम बोलूं, स्मार्ट होम इज नथिंग, घर का एक एक चीज, चाहे पंखा हो, दरवाजा हो, ट्यूबलाइट हो, हर चीज इंटरनेट से जुड़ेगी, दैट इज द स्मार्ट। ठीक है ना। तो और आईओटी, 5G जो कम्युनिकेशन है, अगर हम बात करें, अभी जो 5G कम्युनिकेशन आपका जो चल रहा है ना सारी दुनिया में, 5G में नथिंग, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द 5G? 5G बेसिकली आईओटी है। ठीक है ना। इंटरनेट और बात करने में आज कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेरे पास अभी इस समय जो लाइन है, सिंपल 3G लाइन है। आपके मोबाइल में भले दिखाने के लिए 4G है, बाई डिफॉल्ट अभी भी 3G पे चल रहा है, लेकिन देखिए देखिए 3G लाइन पे ही मुझे नहीं लगता कि मेरी आवाज आपको टूट के आ रही है। आपके फोन में प्रॉब्लम होगी, लेकिन मेरा तरफ से जब रिकॉर्ड सुनेंगे तो कहीं भी एक अक्षर का भी डिस्टरबेंस नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो ये 3G में, मतलब कम्युनिकेशन के मामले में 3G भी सफिशियंट, बट हम हर चीज को जोड़ना चाहते हैं। ठीक है। तो डेफिनेटली वो 5G आईओटी होगा। ठीक है ना। तो इसमें मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको और क्लेरिफिकेशन हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा ना क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एक वीडियो दिखाते हैं, फिर फर्दर जो एक चीज और उसको हम लोग बात करेंगे, राइट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अ, जिससे आपको ना सारी चीजों का थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। पुरानी चीजें कई बार हम लोग को बतानी पड़ती है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, दिमाग में तो आगे की चीज बहुत अच्छी चलती है, करंट चीज अच्छी चलती है, क्योंकि आप ऑलरेडी उन चीजों से अवेयर होते हैं। लेकिन कोई भी चीज जानना, समझना, अवेयरनेस लाना, ठीक है, उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि आप बैक डेट में जाकर चीजें कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से बनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ठीक है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एक आपको यहाँ पे वीडियो शो कर रहा हूँ, तब तक आप वीडियो देखिए। आप भी कर सकें मैं इसको शेयर करता हूँ स्क्रीन। साउंड भी शेयर कर देते हैं आपको, जिससे तब तक नहीं। आवाज आ रही है? जैसे सर।
आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन। और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो क्या वहां 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है। ये एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन था सिर्फ आपको समझने के लिए कि 5G में हो क्या रहा है। ठीक है, हम सारे डिवाइसों को जोड़ेंगे, घर की सारी चीजें जोड़ेंगे। ठीक है, एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है आपको? एक बार कंफर्म कर दीजिए, आवाज आ रही है मेरी? और जो वीडियो हमने यस सर। जो वीडियो शेयर किया था उसकी भी आवाज क्लियर थी? नहीं तो दोबारा रिकॉर्डिंग में तो हाँ आएगी। हाँ सर। ठीक है, तो होपफुली कि अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग ये वाला सफर ऑलरेडी तय कर चुके हैं। आज स्मार्ट तक हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। वो जो 5G के नाम से हर जितने आप लोग सभी लोग हैं, आम पब्लिक, वो इसको यूज कर लिए। जो नेक्स्ट है AI। अभी जो दौर है इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है वो AI का चल रहा है। ठीक है ना? अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ तक की चीजें भी होपफुली की मुझे लगता है सभी को बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। और मैं उन लकी लोगों में हूं कि मैंने यहाँ से जिंदगी शुरू की और मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। ठीक है, लेकिन आपकी जो जिंदगी शुरू हो रही है यहाँ से शुरू हो रही है, स्मार्ट से। सीधी सी बात है। तो हो सकता है इसके आगे का भी सफर होगा जब आप आएंगे। ठीक है ना? तो वो भी देखा जाएगा, वो आपकी जिंदगी में आएगी फिलहाल। लेकिन मेरी जिंदगी यहाँ से शुरू हुई, इसके पहले भी थी पहले, लेकिन कम्युनिकेशन चीजें नहीं होती थी। ठीक है, AI अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया। इसमें क्या चीजें हैं? इसमें सिर्फ दो चीजें और ऐड कर दी गई। स्मार्ट फैन के बारे में समझ में आएगा। अगर कोई पंखा का स्मार्ट फैन है तो इसमें दो चीजें ऐड हो गई। ठीक है ना? ऑटो सेंस पहली चीज हो गई, इसमें ऑटो सेंस की फैसिलिटीज के साथ साथ, ऑटो सेंस के साथ साथ दूसरी चीज ऐड हो जाएगी, सेल्फ लर्निंग। सेंस के साथ साथ लर्न करने लगे, मशीनें अपने आप से लर्न करने लगे। ठीक है ना? तो ये भी प्रोग्राम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल एक यूट्यूब का देता हूँ जो बहुत आसान एग्जाम्पल है। यूट्यूब ने 2013 से पहले यूट्यूब में किसी भी तरह का AI फीचर नहीं था। राइट? ठीक है, AI फीचर नहीं था, इसका मतलब ये था कि जो यूट्यूब था
अगर आज उस समय आप एक नया लैपटॉप ले लें, अपना एक जीमेल अकाउंट बनाएं और यूट्यूब को फर्स्ट टाइम खोलें, तो आपके मशीन को भी नहीं पता कि ये जीमेल अकाउंट किसका है। और जो मशीन जब ओपन करेगा, ठीक है, तो यूट्यूब है उसको नहीं पता कि कौन है आप, तो फिर क्या करेगा, वही पेज खुलेगा जो फ्रंट पेज आपने डिजाइन किया हुआ यूट्यूब ने। ये 2013 तक सिर्फ वही कर सकते थे, और बार बार खोलते तो यही मिलता, अगर आपका यूट्यूब बन भी गया, जीमेल अकाउंट बन गया तब भी। लेकिन अगर आज सेम नया लैपटॉप खरीदते हैं आज की दौड़ में, क्योंकि आज के दौर में हमारा जो यूट्यूब है उसका सर्वर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों मैनर में एआई इंप्लीमेंटेड हो गई है, ठीक है ना। हार्डवेयर भी उसका एआई इंप्लीमेंटेड है, उसका सॉफ्टवेयर भी एआई इंप्लीमेंटेड है। आज की डेट में अगर आप नया लैपटॉप अपना खरीदते हैं और फर्स्ट टाइम एक कोई नया जीमेल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, और यूट्यूब ओपन करते हैं, तो आज जो पहला पेज खुलेगा, क्योंकि यूट्यूब को नहीं पता कि ये जो यूजर है जिसने उसको खोला है वो क्या है, कौन है, तो पहला पेज वही खुलेगा जो यूट्यूब ने डिफाइन किया हो। अब चार लोग हैं, किसी की चॉइस हो सकती है संगीत सुनने में, गाने सुनने, किशोर कुमार के गाने सुनता है कोई, कोई क्रिकेट देखने का शौकीन है, कोई कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग का शौकीन है, सबकी चॉइस अलग है, और उस हिसाब से सर्चिंग करना शुरू कर दिया। जैसे ही आप सर्च करेंगे यूट्यूब एआई है तुरंत सेंस कर जाएगा और लर्न कर जाएगा कि मेरा ये जो यूजर है उसकी चाहत केवल किशोर कुमार के गानों में ज्यादा है। तो जब नेक्स्ट टाइम आप पेज खोलेंगे यू टाइप कहीं भी, तो बाय डिफॉल्ट आपका यू स्क्रीन पे वो मेन जो पेज ना खोल के चारों तरफ रिकमेंडेशन वीडियो और इस पर जो किशोर कुमार की वो सारी चीजें आपकी ओपन होंगी, ठीक है ना। और जीमेल से ही बना हुआ जीमेल अकाउंट जो है हमारा सारा कनेक्टेड है इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ठीक है। तो भैया बाय डिफॉल्ट अगर कोई चीज आपके मोबाइल पे खुल रही है और आप ये कहें कि ये चीज मैंने नहीं खोली थी, तो कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। आपने कहीं ना कहीं खोला है, उसने मशीन ने लर्न कर लिया। अब एआई फैन कौन सा होगा? एआई फैन भी बिल्कुल सिंपल है। एआई फैन अगर है तो पहली बार अगर पंखा खरीद के आपने घर पे ले आया, पंखा को नहीं मालूम कि यूजर कौन है, आपको मान लीजिए आप में से ही कुमार गणेश जी हैं, ठीक है, पंखा खरीद के लाए, घर पे रखा, और उनको रात में ठंड लगी और उन्होंने 2 बजे पंखे को क्लोज कर दिया, राइट। ठीक है, जैसे 2 बजे क्लोज करेगा, पंखा ने फर्स्ट लर्न कर लिया कि ये हमारे गणेश साहब हैं, इनको 2 बजे पंखा बंद करना है, ठीक है। और पंखे के प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि लर्निंग जो स्टेज है, वन प्रोग्राम वन सेंस में है या टू सेंस में या थ्री सेंस में। मान लीजिए टू सेंस में है, ठीक है, तो अगले दिन में सेम सिचुएशन होगी, पंखा चालू किया, गणेश जी को ठंडा लगा, उन्होंने 2 ढाई, एक रेंज होता है 2 ढाई बजे पंखा फिर बंद कर दिया। अब पंखे ने लर्न कर लिया कि ये जो गणेश जी हैं, क्योंकि उसके प्रोग्राम में वो 2 टाइम किया था, जब उसने लर्न कर लिया तो फिर क्या होगा, फिर वो तीसरे दिन क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो पंखा, कोई अर्निंग मैसेज होगा, ठीक है, नहीं तो बाई डिफॉल्ट क्लोज हो जाएगा। इसीलिए आज की डेट में अगर आप टेलीविजन घर में स्मार्ट टीवी है और यूट्यूब चला के छोड़ देंगे, तो बाई डिफॉल्ट 30 मिनट 40 मिनट या उस टाइम डिफाइंड होता है, प्रोग्रामिंग अनुसार अपने आप होल्ड हो जाता है, और आपको मैसेज लिख के देता है, भैया रिमोट पे बटन दबाओ तो हम चलेंगे। पहले ऐसा नहीं होता, आप चला के चले जाते थे, चलता रहता था, चलता रहता था, ठीक है ना। तो एआई तो वेरी डेंजरस थिंग है, आप ये भी कह सकते हो, अच्छी भी है और डेंजरस भी है। इसलिए सबसे पहले इसको जो परमिशन दी गई रोबोटिक में दी गई, फिर उसके बाद डेटा साइंस में सबसे ज्यादा रोल इसका हुआ, आप में से बहुत सारे लोग डेटा में है, ठीक है। तो डेटा में भी 100% नहीं कर सकते, कुछ चीजें होल्ड करनी पड़ेगी। अब देखिए, अभी एक तो आपका गूगल सर्च के टक्कर में एक नया आजकल बहुत है, चैट जीपीटी हो गया, उसके टक्कर में चाइनाज वालों ने भी अपना एक क्या डीप से नाम भूल रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप तो स्टूडेंट हैं आज के, तो डेफिनेटली डीप सीक कुछ इस तरह का नाम है। और भी सारी चीजें सब एआई का इम्प्लीमेंट करके न्यू चैट बॉट सेक्शन बना रहे हैं, जो चैटिंग है ना उसको बिल्कुल ही अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो एआई और इसीलिए उसमें पूरी दुनिया में खतरा भी मंडरा गया है कि भाई अगर हम इतना स्ट्रांगली वो बना देंगे एआई, तो भाई इंसान के लिए करने के लिए कुछ नहीं होगा, मशीनें कुछ दिन में इंसान को बौना बना देगी और अपने हिसाब से हैंडल होने लगेगा। इसलिए इसका रूल रेगुलेशन अंडर प्रोग्रेस कि किस हद तक एआई को यूज करना है, यूज करने से हमारा फायदा भी है, लेकिन एक लिमिटेशन, कहते हैं ना, दायरा डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर हम वो दायरा डिफाइन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाएगी, राइट। अब जो नेक्स्ट है मेटावर्स, ये भी हमारे दुनिया एआई तो इम्प्लीमेंटेशन के दौर में है। मेटावर्स ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है, ये भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन के दौर में, इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है।
और ये भी आएगी। व्हाट इज द मेटावर्स? मेटावर्स इज द न्यू वर्जन ऑफ द न्यू डिवाइस। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपका क्लासरूम में, एक क्लासरूम हो गया स्मार्ट क्लासरूम। तो स्मार्ट क्लासरूम का मतलब है कि हर चीज इंटरनेट से जुड़ जाएगी। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, आप ये कह सकते हो कि स्मार्ट क्लास है ये, कि आप मैं रिमोटली बैठे हो ऑनलाइन मेरे से क्लास अटेंड कर रहे हो, एक इंटरेक्शन टाइप का हो गया ये। लेकिन जो मेटावर्स क्लासरूम होगा, मान लो सभी लोग क्लासरूम में आप यहाँ पढ़ाई करते हैं और आपको यह ना बताया जाए कि आपका क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम है, और मैं चूंकि वहां पे आ नहीं सकता, लेकिन मैं वहां पे आ गया और मैं पढ़ा के चला जाऊं, तो आपको, अगर आप मेरे को टच नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं वहां पे फिजिकल रूप से मौजूद नहीं था। वहां की जो लाइटिंग सिस्टम होगी, जो व्यवस्थाएं होंगी, मेरा क्लोन वहां पे जाकर, क्लोन का मतलब लाइट के द्वारा मेरी जनरेट होकर आकृति, आज के डेट में बहुत आसान है, बिल्कुल रियल हू बहू लाइटिंग सिस्टम जनरेट की जा सकती है। आपको लगेगा कि मैं वही हूँ और खड़ा के घूम घाम के पढ़ा रहा हूँ राउंड लगा के। ठीक है, अगर आप टच करेंगे तभी आपको महसूस होगा कि ये रॉन्ग है, मतलब रियल नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा डेंजर है कि रिमोट बैठकर मैं इस चीज को करूंगा, जब मैं रिमोटली इन सारे चीजों को करूंगा तो नो डाउट कि मुझे ये सोचना पड़ेगा कि जब मैं रिमोट कर रहा हूं तो फिर हमारे पास में मेरी जगह पे कोई दूसरा बैठ के ना कर पाए, जैसे कोई गाली गलौज कर दिया, या क्राइम भी कर सकते हैं, क्राइम के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इन सब चीजों पे अभी विचार चल रहा है, हम लोगों से पॉइंट आउट किया गया, हम लोग भी दे रहे हैं। देश के सारे रिसर्चर जो जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनसे भी मांगा गया, वो लोग कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो फाइनली जब पॉलिसी फाइनलाइज हो जाएगा तो मेटावर्स चला जाएगा। क्वांटम की दुनिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी गई होगी। क्वांटम इज नथिंग, क्योंकि अभी जितनी भी चीजें हैं वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के ऊपर चल रही हैं। जो सेमीकंडक्टर है बहुत स्लो है, जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उस हिसाब से क्वांटम बहुत फास्ट डिवाइसों की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज एआई डेवलप हो गया, मेटावर्स आ गया, तो चोरी करना, हैकिंग करना बेहद चुटकियों का काम है। ठीक है ना, तो इनसे बचने के लिए जरूरी है कि हमें क्वांटम डिवाइसों का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। इसकी भी टेस्टिंग बहुत तेजी से सब चल रही है। ठीक है, तो ये हमारे डिवाइस सफर होने का एक सेशन मैंने आज रखा था, इसको मैंने अभी कंप्लीट किया है। कल फ्राइडे है तो कल तो क्लास में नहीं ले पाऊंगा, सैटरडे को हमारी क्लास होगी लाइव नेटवर्क के ऊपर। लाइव नेटवर्क में हमारा जो रियल नेटवर्क है कैसे फैला हुआ है, हम लोग उस पर बात करेंगे। यदि मन में कोई सवाल या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, इसका रिकॉर्डिंग शेयर मैं कर दूंगा। मैंने आपको सिनॉपिस भेज दिया है, आप उसका नाम माइनर मॉडिफाइड कर दीजिए और मेरे को रिटर्न बैक भेज के और सेम अपने कॉलेज को भी भेज दीजिए। आज चूंकि नेट हमारा चला है तो मैं आप लोग का जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है मैं आपके कॉलेज को भी मेल कर दूंगा 3-4 बजे तक। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप भी मेल कर दीजिए, ताकि वो मेरे पे केवल डिपेंड ना रहें आप लोग। ठीक है, एनी क्वेश्चन? चलिए नो ठीक, सर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग सैटरडे को मिलते हैं। कल आप फ्री हैं, डोंट वरी। थैंक यू।